हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन सीखते हैं। वैसे तो मनुष्य को हमेशा ही अपने जीवन में पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। आज भी हम जब कभी किसी दूर जगह पर संदेश भेजते हैं तो संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन पत्र को ही मानते हैं। पत्र विभिन्न अवसरों पर लिखे जाते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई, सूचना संदेश या अन्य कोई संदेश देना है, इसके लिए हम पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन से जुड़ी कुछ बातें हैं। पत्र की भाषा हमेशा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र को हमेशा संक्षिप्त रूप में और प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। जिसे पत्र भेज रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। पत्र जो भेज रहा है उस व्यक्ति को अपना पूरा पता व दिनांक अवश्य लिखना चाहिए। पत्र के लिफाफे पर प्राप्तकर्ता का पूरा पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आगे है पत्र के प्रकार। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो अधिकारियों, समाचार पत्र के संपादकों, प्रकाशकों, व्यापारियों, प्रबंधक, विद्यालय के प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र आदि पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम हमारे सगे संबंधियों को, मित्रों को, परिवारजनों को और परिचित जनों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र या सामाजिक पत्र भी कहते हैं। आगे हैं पत्र के अंग। पत्र में क्या क्या होना चाहिए। पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक, पत्र पाने वाले का संबोधन, अभिवादन, पत्र का मुख्य भाव और पत्र की समाप्ति पर तथा उपसंहार, मतलब पत्र लिखने वाले का नाम, पता पूरा होना चाहिए। अब अनौपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन और अभिवादन कौन कौन से हैं। औपचारिक पत्र में संबोधन महोदय, श्रीमान, मान्यवर, प्रधानाचार्य आदि संबोधन हम लिखते हैं। हम जो भी औपचारिक पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र हो, व्यावसायिक पत्र, जो भी कार्यालय पत्र लिखे हैं उसमें उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। समाप्ति पर हमें आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि का प्रयोग करना चाहिए। आगे है अनौपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन तथा अभिवादन। अब संबोधन हम अनौपचारिक पत्र जो कि हम हमारे सगे संबंधियों, परिवारजनों को लिखते हैं, उनके लिए जैसे बड़े हैं तो उनके लिए आदरणीय, पूजनीय, बराबर वालों के लिए प्रिय, मित्र, सखी और छोटों के लिए प्रिय, और जो नाम है वह नाम हमें लिखना चाहिए। अभिवादन हम अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, बराबर वालों के लिए सप्रेम नमस्कार अथवा नमस्ते और छोटों के लिए शुभाशीष, सुखी रहो। समापन पर हमें बड़ों के लिए आपका प्रिय पुत्र, पुत्री, बराबर वालों के लिए तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी और छोटों के लिए तुम्हारा शुभचिंतक। इस तरीके से संबोधन और अभिवादन हमें लिखना चाहिए। आगे औपचारिक पत्र हमें दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 1 सप्ताह के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर हमें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को 1 सप्ताह के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यह औपचारिक पत्र का उदाहरण दिया गया है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे संबोधन। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, पता, दिनांक, विषय, किस लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, महोदय
उसके बाद हम पूरा विषय लिखेंगे कि किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं, और हमें हमारे बारे में पूरा बताना है कि हम कौन से विद्यालय के कौन सी कक्षा के छात्र हैं और किस लिए हम अवकाश लेना चाहते हैं। इसके बाद हमें समापन में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य और अपना नाम और कक्षा लिखनी चाहिए। इस तरीके से हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। आगे है अनौपचारिक पत्र, जो हम हमारे सगे संबंधियों परिवारजनों को लिखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि कक्षा में प्रथम आने पर अपनी छोटी बहन को बधाई पत्र लिखिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है, मतलब यहाँ पर प्रेषक का पता आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर पता लिखा है 303 गुप्ता मार्ग, मालवीय नगर, नई दिल्ली। यहाँ पर भेजने वाले का पता लिखा है, उसके बाद दिनांक, फिर प्रिय जिसे हम लिख रहे हैं उसका नाम और उसके लिए उचित संबोधन, और जो अभिवादन हमने छोटों के लिए अभी देखा है उसे लिखेंगे। आगे हमें जो पत्र हम लिख रहे हैं वह हमारी छोटी बहन को बधाई देने के लिए लिखना है कि वह कक्षा में प्रथम आई थी, उसका पूरा विषय लिखना है। उसके बाद नीचे हमें लिखना है समापन के लिए जो पत्र लिख रहा है, जैसे तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी पत्र लिख रहा है उसका नाम हमें नीचे लिखना है। इस तरीके से हम अनौपचारिक पत्र भी लिख सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों तरीके से हम इसे देखकर आसानी से पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।